अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है हमारे चैनल पे और इन दिस चैनल यू गोना बी लर्न अरबिक। सो अगर यू आर फैमिलियर विद हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, then you are in a right place. You can learn Arabic, yes, and I would teach you Arabic from scratch. This is the good part. So if you are interested, stay tuned with this video. Thank you. Okay, let's start. तो इधर पहला लफ्ज हमें जो दिखता है जिसे हम पढ़ते हैं दर्स वन। दर्स वन यानी कि लेसन वन। हम अरबिक में लेसन को दर्स पढ़ते हैं, तो दर्स मीन्स लेसन एंड वन, पहला सबक। उर्दू में इसे हम सबक बोलते हैं, पहला सबक। तो हमारा पहला सबक है हाजा और जालिका। ये दो लफ्ज ऐसे हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। वी गोना यूज दीज वर्ड्स अ लॉट। किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए कि वो किधर है, हमारे पास है या दूर है, हम इन दो लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में, इन इंग्लिश वी से दिस एंड दैट। इन हिंदी और उर्दू वी यूज ये और वह। ओके, होप इट्स क्लियर। मैं थोड़ा सा और इसको रिटर्न में करके व्हाइट बोर्ड में जाके आपको दिखाती हूँ, सो दैट आपको समझ आएगा। एक पेंसिल लेकर के आप मेरी राइटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना। इसमें हम पिक करेंगे पर्पल, डार्क पर्पल, माय फेवरेट। इधर हम इसका मीनिंग बताएंगे। दिस हाजा, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं हाजा। हाजा यानी कि दिस। मेरी राइटिंग को आप लोग इग्नोर करना, थोड़ी सी वियर्ड हो रही है बिकॉज ओके। तो हाजा यानी कि दिस। कोई चीज़ अगर हमारे पास में है तो हम उसको दिस करके पॉइंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव जालिका। जालिका यानी कि दैट, वो जो चीज़ हमसे थोड़ी दूर रखी है, हम उस चीज़ को अगर पॉइंट करते हैं तो हम किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं उर्दू में? उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं वह, और उसको इंग्लिश में हम कहेंगे दैट। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। हम्म, और एक बेनिफिट है यहाँ पे, अगर आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश उनमें से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो दिस कोर्स इज़ फॉर यू। क्योंकि मैं मिक्स लैंग्वेज में ही बताऊंगी। मेरी मदर टंग और जो मैंने सीखी है उन सब का मिक्सअप, बिकॉज इट्स माई नेचुरल टोन कि मैं सब मिक्स करके ही बात करती हूँ। सो यू गोना एंजॉय अ लॉट। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, आपको जो भी लैंग्वेज आती है उन तीनों को थ्रू आप इसको बहुत इजीली सीख सकते हो। इस प्रोग्राम को मैंने बहुत अच्छा डिज़ाइन करवाया है सो दैट आप बहुत ईजिली लर्न कर सको अरबिक, आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ ना हो। और ऐसी बुक का रेफरेंस लिया है जो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजिली आप इसको सीख जाओगे, जो पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देती है हमें। ओके, तो यहाँ हाज़ा हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हाज़ा। ओके, तो हाज़ा को हम कैसे यूज़ करते हैं? हाज़ा किताबु। हाज़ा किताबु, ये किताब। इंग्लिश में दिस बुक। किताब यानी कि बुक। इंग्लिश में हम बुक बोलते हैं, हिंदी में किताब। आई बिलीव आप लोगों को इतना बेसिक नॉलेज होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगला लफ्ज़ है हमारा ज़ालिका फ़रसु। फ़रसु यानी कि घोड़ा, यानी कि हॉर्स। फ़रसु मीन्स हॉर्स। ज़ालिका फ़रसु, वो घोड़ा, मीन्स घोड़ा थोड़ी डिस्टेंस में है। अगला लफ्ज़ क्या है हमारा? ज़ालिका कलबु। ज़ालिका कलबु, कलबु नहीं है, यहाँ पे कोई भी ज़बर वगैरह नहीं है, तो काफ लाम में मिल जाएगा कलबु। ठीक है, ये डबल पेश नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं इसको सिंगल पेश क्यों पढ़ रही हूँ। कलबु यानी कि कुत्ता, यानी कि डॉग, वो कुत्ता, दैट डॉग। ओके, यही अगला लफ्ज हमारा है हाजा जमलू। हाजा जमलू हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हाजा जमलू यानी कि ये ऊंट। इसको इंग्लिश में हम कैमल बोलते हैं, हिंदी में ऊंट। हाजा जमलू, जमलू मीन्स ऊंट। इसको अरबिक में, ये सारे जो भी लफ्ज हैं ये अरबिक है। और एक अरबिक का बेस्ट पार्ट है कि ये मोस्टली उर्दू से सिमिलर है। जैसे किताबू, ये लफ्ज किताब से निकला है। हिंदी में, उर्दू में किताब बोलते हैं,
इंग्लिश में बुक, बट अरबिक में सिमिलर टोन है किताबों। फरसू थोड़ा सा न्यू लफ्ज होगा आपके लिए, आई नो, बट धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इसका पेज, ओके, तो आपको अगर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे और नेक्स्ट पेज की जो लेसन है, जो दर्स है, उसको कंप्लीट करेंगे। बिकॉज एक पूरा दर्स का आज का टारगेट है कि हमें आज एक दर्स कंप्लीट करना है। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नॉट पीडीएफ। इसका मुझे पेज नेक्स्ट करना होगा। ओके, तो ये नेक्स्ट पेज है जिसमें उसका बस एक इलेबोरेटेड फॉर्म है। वहाँ पे हमने क्या देखा था, किताबू यानी कि किताब, बुक, फरसू यानी कि घोड़ा, हॉर्स, कल्बू यानी कि कुत्ता, डॉग, जमलू यानी कि ऊँट, कैमल। और यही इसका विदाउट इमेजेस नेक्स्ट पेज में लेसन है, जहाँ हाजा और जालिका, हाजा यानी कि दिस, ये, जालिका यानी कि वो, दैट, दोनों लफ्ज को यूज करके इस एक सेंटेंस बनाया है। हाजा किताबु यानी कि ये किताब, जालिका कलमु, कलमु एक नया लफ्ज है आपके लिए, कलमु यानी कि पेन। किताब, किताब के साथ यहाँ पे एक नया लफ्ज ऐड किया गया है, कलम। पेन एंड कलम उसको हिंदी में कहते हैं और उर्दू में भी कलम कहते हैं। मैं टाइप कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को रीड करने में इजी हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई पिक माय फेवरेट कलर, पर्पल। कलमू यानी कि पेन। मेरी राइटिंग को आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करना, थोड़ी गंदी हो रही है यहाँ पे। ओके, कलमू यानी कि पेन, बाकी सारा आई गेस पुराने लफ्ज ही है। हाँ, एक ही नया लफ्ज यहाँ पे दिया गया है, कलमू यानी कि कलम, पेन। और फिर अगला लफ्ज है हमारा, तो अगला लफ्ज हमारा आता है जालिका फरसू। जालिका यानी कि वो, फरसू यानी कि घोड़ा, वो घोड़ा। इंग्लिश में जालिका मीन्स दैट, फरसू मीन्स हॉर्स, दैट हॉर्स। हाजा कल्बू, हाउ डू वी नीड टू प्रोनाउंस, हाजा कल्बू, नॉट कलबू, हाजा कल्बू। दिस बुक, ये है किताब, कल्बू मीन्स किताब। अगेन ये मिस्टेक हो गया है, आई थिंक पब्लिशर्स का ही है ये, कल्बू टू टाइम्स लिख दिया। हाजा कल्बू, अगेन ये है किताब, दिस बुक, जालिका जमल, जालिका जमल, जालिका मीन्स दैट, वह, जमलू मीन्स ऊंट, वह ऊंट, दैट कैमल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अगेन आया है, बट दिस टाइम उसका मेन जो लफ्ज यूज करा गया है हाजा, वो चेंज हुआ है। पहले जो था वो जालिका था, दैट। अब ये दूसरा लफ्ज लगाया है हाजा, पास के लिए। हाजा जमल, ये ऊंट, दिस कैमल। ओके, अगला लफ्ज हमारा जालिका फरसू, फरसू, वह घोड़ा। कैसे पढ़ेंगे, दैट हॉर्स। ओके, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करना। बेसिकली 4-5 वर्ड्स ही हैं, यू जस्ट नीड टू पुट इट इन योर डेली प्रैक्टिस, उसके बाद ये याद हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, यहाँ पे हमारे पास तर्जुमा पहले से दिया हुआ है जिसको आप लोग रीड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। अगर इसको एक बार अरबी में दिया हुआ है, जिनको अरबी आती है, सॉरी, उर्दू में दिया हुआ है ये, नाइस। जिनको उर्दू आती है वो बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, और जिनको अरबी आती है वो तो और भी इजीली पढ़ सकते हैं, बिकॉज अरबी और जो उर्दू है, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर। जैसे उर्दू हिंदी से बहुत ज़्यादा मिली हुई है, वैसे रिटर्न फॉर्म में अरबिक और उर्दू बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जिसको अरबिक आती है वो उर्दू पढ़ी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं इसकी भी प्रैक्टिस करा देती हूँ। ये किताब है, वह घोड़ा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे है लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारा यहाँ पे कहीं भी हमें है नहीं दिखा। वो आपको आगे वाले लेसन में पता चलेगा कि हम है का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, तो मैं
इन पूरे चार्ट को जल्दी-जल्दी कंप्लीट करती हूँ बिकॉज़ मैं ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रही हूँ, तो इसको जल्दी-जल्दी कवर कर लेते हैं। ये किताब है, वो घोड़ा है, ये ऊँट है, वो कुत्ता है, ये घोड़ा है, वो ऊँट है, ये कलम है, वो किताब है, ये इंसान है। इंसान एक नया लफ्ज़ आया है जिसका मायना मैं आने वाली ट्यूटोरियल्स में आपको ज़रूर दूँगी। वो हैवान है। इंसान, हैवान, इंसान का तो आपको बेसिकली मुझे पता होगा। हैवान भी एक नया लफ्ज़ आपके लिए आया है। हैवान यानी कि जानवर, एनिमल, तो इसको अरबिक में हम हैवान बोलते हैं। ओके, ये सवाल है, जैसे कि हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, सवाल ईज़ी लफ्ज़ है। वो जवाब है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जवाब। वो किताब है, वो कुरान है, हम सबको पता है, कुरान का हमारी किताब है, होली बुक। ओके, वो तो इफ़ यू वांट टू लर्न अरबिक फ्रॉम स्क्रैच, जैसे कि मैंने अभी सिखाया, तो जस्ट डू सपोर्ट मी बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कुछ भी मुझसे क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, नॉट इमीडिएट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इमीडिएट ही कर दूँगी, मुझे जैसे ही आपका नोटिफ़िकेशन रिसीव होगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जो भी आपकी क्वेरी हो, हम उसे ज़रूर रिज़ॉल्व करेंगे। और अगर आपको इस पूरे कोर्स का डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे जो भी हम पढ़ाएँगे, उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना, उसका हम आपको लिंक शेयर करेंगे सो दैट आप उसको एज़ अ रेफ़रेंस रख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए कि मैं आपको किसी डिफरेंट वे में सिखाऊँ, तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आप मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करना सो दैट मुझे मोटिवेशनल मिले कि हाँ, आप लोग एन्जॉय कर रहे हो मेरी ये वीडियोज़, ट्यूटोरियल वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बाय।